हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरईए। मेरा नाम है विकास और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है 14 चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। चैप्टर नंबर 13 भी हमने पिछली वीडियो अपलोड कर ली है, आप उसको देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 14 यहां से आपका मेन इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। और पहला जो हमारे पास है वो है मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को और देन फिर करेंगे इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो चलिए आप यहां पर क्या करने वाले हो, लेट ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू एक सिंगल वेरिएबल t, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट, तो 3x माइनस 8 इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्लेस कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को dt से रिप्लेस कर दिया और इसके फॉर्म में जो वैल्यू है वो है t। ठीक है, और फिर इसका जो इंटीग्रेशन है वो आपको मालूम है, वो होता है log t, 1/t का log t। और t की वैल्यू आप वापस से यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, व्हिच इज 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1/3x 3 माइनस 5x। अब आप ये सिंपली देख सकते हैं कि ये 1/x की फॉर्म है। आपको ये मालूम है कि 1/x अगर कहीं पर है तो उसका इंटीग्रेशन होना चाहिए log x। ठीक है, प्लस c। यहां भी सिमिलर फॉर्म है, 3 माइनस 5x को हम लोग एज x मान सकते हैं। आप तभी फंक्शन को x मान सकते हो जब तक कोई लीनियर फंक्शन, यानी कि x की पावर कितनी है 1 है। तो ये टर्म पूरा लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा लिमिट log x 3 माइनस 5x और अपॉन में क्या करना आपको ध्यान रखिए कि जब आप इसको x मान रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपको करना है, प्लस c। तो ये इसका आंसर पूरा होगा। x to the power n यानी कि 1 प्लस x to the power 1/2 into dx है। तो सिंपली आप x की पावर n वाली फॉर्म लगा सकते हैं यहां पे। तो 1 प्लस x to the power हो जाएगा 3/2 और इसके अपॉन में जाएगा 3/2। 3/2 कैसे हुआ, 1/2 में 1 ऐड किया है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x to the power n का इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n is equals to x3 dx is equals to x to the power n plus 1 upon n plus 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखिए 1 प्लस कॉट को t मान सकते हैं। आप यहां पे लेट कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉट t को आपने एक नया वेरिएबल t मान लिया है, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन मुझे ऊपर दिख रहा है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर x into dx is equals to dt। ठीक है, तो आपने यहां से क्या कर दिया, cos x स्क्वायर x dx की जो वैल्यू है वो है माइनस dt। तो चलिए यहां पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो ऊपर वाली वैल्यू हो गई माइनस dt और इसके अपॉन में वैल्यू हो गई t। तो 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो अगेन log t होता है और यहां पर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। t की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस कॉट प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर यहां से आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ जाते हैं। cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन। सीधा आपको दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और साइन का होता है cos। तो सिंपली आप यहां पर क्या करने वाले हो, cos प्लस साइन को t मानने वाले हो। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन का डिफरेंशिएशन cos x और इसके साथ dx इक्वल्स टू dt। चलिए ये वैल्यू cos माइनस साइन है ना ये पूरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाली वैल्यू हो गई dt और इसके अपॉन में हो गया t और 1/t का इंटीग्रेशन है log t प्लस c। अब t की वैल्यू आप वापस से यहां पे रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है, cos प्लस साइन
प्लस सी। तो ये आपका आंसर यहां से आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। sec log sec प्लस tan। अब यहां पर दो फंक्शन देख पा रहे हैं, एक तो है sec और एक है log sec प्लस tan। sec का जो डिफरेंशिएशन है, sec को आप t नहीं मान सकते क्योंकि sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। यहां पर sec x into tan x नहीं। अच्छा, अगर आप इसको t मानते हो तो क्या इसका डिफरेंशिएशन sec होता है? चलिए चेक करते हैं। log x है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। और फिर जो आप x प्लेस पे देख रहे हैं sec प्लस में, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, तो लेट कर दिया log और ब्रैकेट में sec प्लस tan, इसको आपने t मान लिया। अब इसको डिफरेंशिएट भी करोगे तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो 1 ये वैल्यू है sec प्लस tan। ठीक है, अब ऊपर में क्या होगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये जो sec प्लस है उसका भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो sec का डिफरेंशिएशन होगा sec x into tan x और प्लस tan का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x। ठीक है, और इसके साथ लगा दीजिए dx और उसके इक्वल में t का डेरिवेटिव dt। आप इन दोनों से sec को कॉमन कर सकते हो। आपने sec को कॉमन किया तो यहां हुआ tan x प्लस sec x। ठीक है, tan x प्लस sec x और इसके अपॉन में क्या वैल्यू है, sec x प्लस tan x। आपको मालूम है कि दोनों तो सेम ही है वैल्यू है, नहीं तो ये इससे कैंसिल होना चाहिए dx मल्टीप्लाई में और इक्वल में है dt। तो चलिए sec x into dx की जो वैल्यू है वो dt है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into dx, इसकी जगह पर कर देना है आपने dt, क्योंकि sec और इंटीग्रेशन की sec x और dx की वैल्यू dt है और ये जो वैल्यू है ये हमने क्या लेट किया था t। तो ये कुछ नहीं बल्कि t into dt है और t का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है वो है t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c और t की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, t की जो वैल्यू थी और t क्या था आपका, t था आपका log sec प्लस tan टू दी पावर 1/2 बाहर है और इसकी पावर है 2 एंड प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉपी लेके बैठना है, ऐसे मत बैठना, गलत बात। cos रूट x डिवाइडेड बाय रूट x। तो यार जो रूट x है cos, यानी कि ये जो होनी चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। cos जो आपको दिख रहा है ना, cos t होना चाहिए, मतलब एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए t। यहां पर कुछ अगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, रूट x दिख रहा है, x की पावर 2 दिख रहा है, तो उसी को आपको लेट करना पड़ेगा t से। तो आप यहां पे लेट कर लीजिए कि अंडर रूट ऑफ x की जो वैल्यू है वो t है और रूट x का जो डेरिवेटिव है वो है 1/2 रूट x dx इक्वल्स टू dt। अब आपने देखा कि यहां पर तो जो अपॉन में रूट x है, यहां पर अपॉन में मिल गया लेकिन 2 नहीं यहां पे, तो 2 सामने भेज दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि 1/√x dx की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 dt। कितनी है, 2 dt। तो चलिए यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको। तो क्या हमें लिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos t और जो ये dx और रूट x है, dx/√x वो किसके बराबर है, 2 dt के बराबर है। तो भैया 2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा बच्चा cos t का जो इंटीग्रेशन है वो होगा sin t n प्लस c और t की वैल्यू आप वापस से रख लीजिए, t की वैल्यू वापस से इन टर्म्स ऑफ x पुट कर लीजिए। तो वो क्या है, रूट x। तो आपने रूट x यहां पर रख दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी तक छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी आगे बड़े क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x into e to the power x square। तो सिंपल यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो x की पावर में है, e की पावर में है, ये जो e की पावर में x स्क्वायर दिख रहा है उसको ही लेट करा जाए, क्योंकि मैंने कहा आपको हमेशा सिंपल फॉर्म उसको बनानी है। e की पावर x होता है तो उसमें अगर आपको x स्क्वायर या ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो आप उसको ही लेट कर दीजिए। तो x स्क्वायर को t मान लिया, डिफरेंशिएट हो गया 2x dx इक्वल्स टू dt। बट मेरे पास सिंपली क्या है, x और dx है, तो इसमें से x और dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 चला जाएगा डिवाइड में, 2 चला जाएगा डिवाइड में। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जो वैल्यू है वो है dt/2। तो dt/2 में भाग दिया और e की पावर है x स्क्वायर को हमने t से सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी कि हमारे पास है 1/2 e टू द पावर t और e टू द पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो e टू द पावर t ही होता है। तो
चलिए टी की वैल्यू वापस रख देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि e टू द पावर m tan इनवर्स x है और अपॉन में है 1 प्लस x स्क्वायर। तो e की पावर अगेन मैंने कहा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है m tan इनवर्स x। तो आप इसको लेट कर दोगे कि जो आपका m tan इनवर्स x है वही एक सिंपल वैल्यू t है, ठीक है। m tan इनवर्स x को t मान लिया, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो m कांस्टेंट है तो ये वो तो एज इट इज आएगा, आप सिर्फ डिफरेंशिएट किसको कर पाओगे, tan इनवर्स x को, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इनटू dx कर दीजिए और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। बट आपको यहां पर दिख रहा है कि वहां पे 1 प्लस x स्क्वायर है, अपॉन में ऊपर m नहीं है, तो m को सामने भेज दीजिए, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx की जो वैल्यू वो हो जाएगा dt अपॉन m, तो ये m को हमने यहां पे डिवाइड पे भेज दिया। तो चलिए इन दोनों को रख दीजिए यहां पे, इसको और इसको प्लेस कर दीजिए। तो हमारे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इसको t माना हुआ है, और जो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है उसको लिखना है dt अपॉन m। तो जो अपॉन में m है वो तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। आपको सिर्फ e की पावर t को ही इंटीग्रेट करना है, जो कि होता है e टू द पावर t। और अब क्या, अब वैल्यूज को पुट कर देना है, t के प्लेस पे वैल्यू जो लेट करी हुई थी वो कर देना है। तो रख दिया हमने t की जगह पर क्या, m tan इनवर्स x। तो आंसर आ गया 1 अपॉन m e टू द पावर m tan इनवर्स x, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ जाते हैं, sec स्क्वायर log x। अब देखो आपको log x का डिफरेंशिएशन आपको यहां पे नजर आ रहा है, तो आपको लेट कर लेना चाहिए कि भैया जो log x है वो आपका t है, और log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं यहां पे sec स्क्वायर t हो गया, बाकी जो dx अपॉन x है वो तो dt हो गया ना, इनटू dt, यानी कि आपको sec स्क्वायर t को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो चलिए sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 10 होता है ना, और आपने t की जो वैल्यू है वापस से रख दीजिए, क्या, log x वापस पुट कर लीजिए n प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन यहां से हो रहा होगा। छोटे क्वेश्चन में अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है कि आप इस क्वेश्चन में उस फंक्शन को t मानने वाले हो जिसका डेरिवेटिव वहीं पर आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, हर क्वेश्चन में आप यही देख रहे हैं। आगे है sin स्क्वायर इनटू cos। तो ये sin स्क्वायर इनटू cos अगर है तो हम किसको t में माने, दोनों देखो, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos dx cos x dx dt बन जाएगा, और अगर cos को मानते हो तो उसका डिफरेंशिएशन sin होता है, लेकिन यहाँ पर एक और sin बच जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर ज्यादा है यहाँ पे उस वाले को ही मान लेंगे कि यह जो sin है वो आपका t, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos x dx इक्वल्स टू dt। तो इसमें क्या होगा, जो cos x dx है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वो रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ dt से। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin है उसको हमने क्या माना हुआ t, तो t का स्क्वायर रहेगा, सिर्फ sin को t माना हुआ है तो स्क्वायर रहेगा, और ये जो cos x dx है वो हो जाएगा dt। तो ये sin स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आप देख पा रहे वो है t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3, और t की वैल्यू वापस से रख दीजिए, t क्या था आपका sin था, तो ये sin क्यूब x डिवाइडेड बाय 3n प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। यहां देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर एक टर्म जिसका डिफरेंशिएशन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा sin इनवर्स x। तो ये जो sin इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन t है, तो इसको t लेट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो चलिए 1 अपॉन ये वैल्यू तो dt से रिप्लेस हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये है t उसका क्यूब इनटू dt, और आपको मालूम है कि t की पावर 3 का होगा t की पावर 4 बाई 4, और t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x की पावर 4 और उसके अपॉन में है 4n प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 13 क्वेश्चन, sec की पावर 4 into 10।
आपको मालूम है कि sec को अगर आप t मानते हो तो sec का डिफरेंशियल होता है sec into tan, ठीक है। और अगर आप tan को t मानते हो तो tan का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। बट पूरा यहाँ पे स्क्वायर पावर 4 है, 2 तो बच जाएगा फिर भी। तो आप एक काम करिए, लेट कर लीजिए कि यहाँ पर जो sec है वो आपका t है, क्योंकि जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान देना, sec into tan dx इक्वल्स टू dt होगा। तो आप ये देखो कि sec की पावर जो 4 है उसको आप 3 and 1 में ब्रेक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझको एक sec तो ये साथ में चाहिए, ये जो एक sec और एक tan है वो तो मुझे इसके लिए साथ में चाहिए। तो आपने कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू जो है ना, sec को हमने t मान लिया तो ये t का क्यूब हो गया, और इतनी जो वैल्यू है वो dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो t की पावर 3 बन गया, तो इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4 प्लस 4, और t के लिए वापस रख दीजिए, t क्या आपका sec। तो ये आंसर आ गया sec की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में। x की पावर 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। तो इसमें आप क्या लेट करें? अब आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा होगा, अगर आपने यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस 1। अगर आपने इसको t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन आपको 2x दिखेगा इनटू dx मिलेगा इक्वल्स टू dt। आपका देखिए यहाँ पर x तो चलो एक x तो चला जाएगा, लेकिन x स्क्वायर अभी भी बच रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपली x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका dt डिवाइडेड बाय 2, और चलिए इसको करते हैं इंटीग्रेशन, और ये जो x की पावर 3 है ना, इसको लिखते हैं x स्क्वायर इनटू x dx। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? मैंने क्या कर दिया कि जो ये x स्क्वायर है, x क्यूब है, उसको x स्क्वायर इनटू x ब्रेक कर दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि इसका जो x dx है वो रिप्लेस होने वाला है dt बाय 2 से। अपॉन में जो वैल्यू है वो तो एज इट इज ही है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 3। तो चलिए t, अब यहां पर देखो ये dt हो जाएगा, ये तो t हो जाएगा t क्यूब, लेकिन ये x स्क्वायर यहां बच रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जो आपने यहां पे लेट करा हुआ वहां से x स्क्वायर के लिए भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t। तो x स्क्वायर की वैल्यू आप देख पा रहे हैं t माइनस 1 होगा। अब x स्क्वायर की जगह पर t माइनस 1 कर दीजिए, और x dx की जगह पे dt अपॉन 2 कर दीजिए, और इसके अपॉन में t की पावर है 3 ये कर दीजिए। तो ये हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे और ये इंटीग्रेशन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो t अपॉन सेपरेट कर देंगे, t अपॉन t की पावर 3 माइनस 1 अपॉन t की पावर 3, ठीक है, ऐसा हमने इसको कर दिया। अब ये 1 अपॉन 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ ये है t की पावर माइनस 2 और ये है t की पावर माइनस 3 इनटू dt। कुछ नहीं करा, पावर ऊपर लेके चला गया तो पावर क्या होगी, माइनस हो गई। अब जैसे आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो मैंने इंटीग्रेशन सिंबल यहां से हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, t की पावर माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2, ठीक है, एंड प्लस c। तो बस पावर को पॉजिटिव करके डिनोमिनेटर में भेज देंगे। 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन t हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2t स्क्वायर हो गया। और बस अब क्या, t की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कर दीजिए। तो क्या है t की वैल्यू? ये t की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1। तो आपके सामने आंसर आ रहा है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है ना, 1 प्लस x स्क्वायर, और प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये t स्क्वायर है ना, प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा। आप आगे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, है ना, वो तो इजी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अगर आपको पॉइंट को देख लीजिए, अच्छे से नोट करना है, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन प्लस 10 अपॉन एक्स प्लस लॉग सेक। अच्छा, अगर आप सीधा इसको, आपको मतलब अगर इसको डिलीट कर दो, x का डिफरेंशियल 1 होता है, log sec हो जाएगा 1 अपॉन sec, फिर sec होगा sec into 10, sec कट जाएगा, 10 बचेगा, यानी कि एग्जैक्टली ऊपर मुझे दिखाई पड़ रहा है उसका डेरिवेटिव। तो जो डिनोमिनेटर है हमने उसको क्या कर दिया, लेट कर दिया, क्योंकि वो वैल्यू हमारी क्या है,
t है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 का x हो गया, x का सॉरी 1 हो गया डिफरेंशिएशन, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो ये हुआ, और साथ में sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से। तो इनटू में आएगा dx और इक्वल में होगा dt, तो ये 1 प्लस यहां आपका sec हो रहा होगा कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस tan x इनटू dx, और इसके इक्वल में जो वैल्यू है वो है dt। तो चलिए इसको कर देते हैं यहां पे पुट, इंटीग्रेशन ऑफ इतनी जो वैल्यू है न्यूमरेटर की पूरा वो हो चुका है किससे रिप्लेस, हो चुका है dt से रिप्लेस, और डिवाइड में जो ये पूरी वैल्यू है वो हो चुका है t, और आपको मालूम है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, और t की वैल्यू आप पुट करने वाले हैं वो है x प्लस log sec x। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां से आ रहा होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आई होप कोई इशू भी नहीं होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, कोई भी डाउट अगर कहीं पर होता है तो उसको आप बता देना, क्लियर कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब यहां पर है sec की पावर 4, और sec की पावर 4 है तो भैया इसको आप क्या लिख पाओगे, आप इसको लिख पाओगे, अब देखो सीधा तो होगा नहीं, तो मैं इसको ऐसे कर दूं दो पार्ट में, sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x, ऐसे दो कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर एक sec स्क्वायर रहेगा तो वो डेरिवेटिव होता है tan का, tan का जो डिफरेंशिएशन है वो है sec स्क्वायर, तो tan रहेगा तो हम उसको t मान लेंगे। अब tan कैसे आएगा, अब आपको मालूम है कि sec स्क्वायर का tan के साथ में एक अच्छा रिलेशन होता है, क्या होता है कि भैया 1 प्लस tan स्क्वायर जहां दिख जाए उसको आप sec लिख सकते हैं, sec स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि sec स्क्वायर को भी जरूरत पड़ने पर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो आपने sec स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आपने बोला भैया अगर मैं सिंपली यहां पे tan x को t मान लेता हूं, tan x को t मान लेता हूं, तो भैया उसका जो डिफरेंशिएशन है वो तो sec स्क्वायर होगा, यानी कि sec स्क्वायर dx इक्वल्स dt, तो मेरा यहां से sec स्क्वायर dx है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से, तो हट गया। अच्छा बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस और tan को माना हुआ है t, तो ये हो गया t का स्क्वायर इनटू बाहर dt, क्योंकि पूरी वैल्यू dt से रिप्लेस होगी। तो अब आपने कहा भैया इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t होगा, और t स्क्वायर का हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 n प्लस c, एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे और t की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, क्या है t आपका 10, तो भैया फाइनल आंसर आ चुका है 10x प्लस 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 n प्लस c, तो ये इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। sin log x upon x, ये सिंपली आपको दिख रहा है कि आपको यहां पे लेट करना चाहिए कि ये log का डिफरेंशिएशन 1 upon x होता है, तो सिंपली आप यहां पे log x को t मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 by x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में आप आएंगे sin, क्योंकि log x को आपने t माना हुआ है तो ये हो गया t, और जो dx upon x है, dx upon x है वो dt से रिप्लेस हो गया, और 1 sin का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है वो है माइनस cos t और प्लस c और माइनस cos t, t की जो वैल्यू है वो रख दीजिए, वो है log x, तो भैया ये log x हो गया है और प्लस c, और ये आपका आंसर यहां तक हो गया है कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि cos माइनस sin अपॉन 1 प्लस sin 2x। अब यहां पर से थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं। cos माइनस sin अपॉन 1, अब आप इसको t मानोगे तो ऊपर आपको डेरिवेशन नहीं मिलेगा, है ना, सीधा सीधा तो नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या चाहिए, आप यहां पर ये समझिए कि cos माइनस sin, ये cos किसका डिफरेंशिएशन होता होगा, तो cos डिफरेंशिएशन होता है sin का, है ना, sin का cos होता है, और ये माइनस यहां पर है, और cos ये जो sin है वो किसका होगा, वो हो जाएगा cos का, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, इसका मतलब प्लस रहा होगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin, तो यानी कि मेरा जो t लेट करने वाला पार्ट है वो है sin प्लस cos, तो क्या डिनोमिनेटर में मैं इसको sin प्लस cos कर सकता हूं। तो 13b के अंदर आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे थे जहां पर हमारे पास क्या था, 1 प्लस sin 2x है, तो उसको आपने sin प्लस cos का होल स्क्वायर लिखा, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, कैसे लिखा आपने, तो cos x माइनस sin x, ठीक है, और इसके ऊपर में जो 1 है ना, उस 1 को हमें लिखना चाहिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्या आपको मालूम है कि 1 यही होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x,
और प्लस, और ये सामने जो sin 2x है इसका यहां पर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, विच इज 2 sin x into cos x, ठीक है, into dx आपका मल्टीप्लाई यहां पर है। तो आपने यहां पर ये देखा कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक फॉर्म बना रहा है। कौन सी फॉर्म बना रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि sin प्लस cos का होल स्क्वायर इनटू dx। अब हमने यहां पर ये देखा कि जो आपका डिनोमिनेटर बनना sin प्लस cos, जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए था sin प्लस cos, वही आपका बन गया है। तो ये लेट करना तो फिर बनता है इसके बाद, तो आपने इसको t मान लिया। इसका sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इनटू dx आएगा साथ में, और इक्वल्स टू dt। क्या आप समझ रहे होंगे? तो भैया न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दीजिए dt से, और इसकी डिवाइड में जो वैल्यू बना हुआ है वो बना हुआ है t का स्क्वायर, और t का स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा t की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि ये पावर -2 है, माइनस x की पावर n वाली फॉर्म लगाओगे तो -2 प्लस 1 -1 अपॉन -1 प्लस c। तो यानी कि ये आपका आंसर क्या हो गया है? ये हो रहा है -1 अपॉन t प्लस c, और t की वैल्यू आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए? t की वैल्यू है sin प्लस cos, तो -1 अपॉन sin प्लस cos एंड प्लस c, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां पर आपका माइनस भी ध्यान रखिए। 1 प्लस sin अपॉन 1 प्लस cos, तो आप इसमें देखो सीधा आप लेट नहीं कर पाओगे क्योंकि डेरिवेशन नहीं है, बट आप इसको अलग-अलग दो पार्ट में कर सकते हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूं रिवाइज, ये इधर कर देता हूं इसको, तो ये थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है क्वेश्चन। 1 प्लस sin अपॉन 1 प्लस cos, अगर आपने यहां पर क्या करा, यहां पर आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, आप इसको सेपरेट कर दीजिए। 1 के अपॉन में है 1 प्लस cos। अभी हम जो आगे बढ़ेंगे, अगले वाले जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें भी हम कुछ नया चीज समझेंगे, तो आप वहां पर वो वाली अप्रोच भी लगा सकते हो। अभी हम जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से देख रहे हैं कि अगर मैं 1 को 1 के अपॉन में 1 प्लस cos कर दूं और sin x के अपॉन में भी 1 प्लस cos कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हां जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आप फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो 1 प्लस cos के। आपको मालूम है कि 1 प्लस cos जहां भी आपको दिख जाए तो उसको आप लिखते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अब ऐसा लिखने से क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली tan x है, तो इजीली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है प्लस, देखो मैं इंटीग्रेशन अलग-अलग कर सकता हूं, जब प्लस माइनस में चीजें सेपरेट रहेंगी तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। इस वाले केस में आपको दिख रहा होगा, तो बड़ा सिंपल है कि अगर आप डिनोमिनेटर को t मान लो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन 0, सॉरी डिफरेंशिएशन 0, एंड cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, साइन तो मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो पार्ट है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos sec होता है, तो ये sec स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा इनटू dx, और प्लस यहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा कि चलो मैं इसको रिपीट कर लेता हूं, sin x अपॉन 1 प्लस cos, ठीक है। अब आप यहां पर से लेट करने वाले हो सेकंड वाले पार्ट के लिए कि भैया 1 प्लस cos जो है वो आपका t है। 1 प्लस cos क्या होने वाला? t। cos 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का माइनस sin x, तो माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। लेकिन मेरे पास यहां माइनस नहीं है तो मैं यहां से प्लस की ही वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, तो ये sin x dx की जो वैल्यू है वो ये माइनस dt, ठीक है। यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो पहला वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है 1/2, और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है sec स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है वो है tan x, तो x का मतलब यहां पर x बाय 2 से है, और ध्यान दीजिए जब x के प्लेस पे कुछ और वैल्यू होती है तो हमें डिवाइड में उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। यहां पर हम किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं? x बाय 2 का, जो कि कितना होगा? डिवाइड में 1/2 होगा। उस 1/2 से ये जो 1/2 है वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस हम आगे बढ़ जाएंगे, और ये जो sin x dx है इसको रिप्लेस करना है माइनस dt से, तो मैं यहां बीच में माइनस कर देता हूं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इसके डिवाइड में जो वैल्यू है 1 प्लस cos आपका t। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये वैल्यू है tan x बाय 2 माइनस, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और t को आप वापस फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। क्या करने वाले हो? log, और t की जगह पे क्या आपका 1 प्लस cos है,
भैया इसको 1 प्लस कॉस यहाँ पे रख दीजिए, एंड प्लस सी आपका 1 है। तो ये आपका फाइनल आंसर यहां से आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 20 क्या है, sin प्लस cos अपॉन रूट sin 2 थीटा। तो यहां पर आपको क्या है, एक टर्म जिसका डेरिवेटिव ऊपर हो दिखाई पड़ रहा है क्या? तो डायरेक्टली आप कहोगे कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये sin x है, आपको मालूम है कि वो cos थीटा का यानी कि माइनस cos थीटा का डेरिवेटिव होगा। आपको cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin, ठीक है। और जो cos थीटा है वो किसका डेरिवेटिव होगा? sin थीटा का डेरिवेटिव cos का। यानी कि मुझे डिनोमिनेटर में sin माइनस cos की फॉर्म चाहिए। अब sin माइनस cos की फॉर्म कैसे मिलेगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि 1 तो है नहीं प्लस, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर यहाँ पर 1 प्लस हो जाता तो शायद ये बन जाता, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया, 1 यहाँ पर प्लस कर दिया और 1 को यहाँ पर माइनस भी कर दिया। तो क्या कर दिया, 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए, -1 और प्लस sin 2 थीटा, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। -1 प्लस 1 कर दिया। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ये जो न्यूमरेटर है तो सेम रहेगा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में अंडर रूट ऑफ, अभी जो 1 है वो एज इट इज है, माइनस, इन दोनों से -1 कॉमन कर लीजिए, तो ये जो 1 है नेगेटिव का प्लस हो जाएगा और जो sin है वो माइनस हो जाएगा। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अपने को बनाना क्या है, अपने को बनाना है sin माइनस cos। अब बीच में cos नेगेटिव होगा तो कब बनेगा, जब आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो, यानी कि जो sin 2 थीटा है इसका जो फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, वो जब नेगेटिव हो इसलिए इसके आगे माइनस होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और ये जो 1 है, क्या मैं इसको सीधा, क्योंकि आपने 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं ये सेम चीज, कि ये जो 1 है इस 1 को हमें लिखना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो माइनस है आगे और जो sin 2 थीटा है इसका डबल एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हमें यहां पर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर sin माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको sin माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या cos माइनस sin का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए sin माइनस cos, तो आपने sin माइनस cos लिख दिया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ जो ऊपर वाले है sin प्लस cos वो एज इट इज है, ठीक है। या अब आप इसमें सीधा सिंपली क्या करते हैं, लेट कर लीजिए कि लेट ये जो sin माइनस cos है, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू t, आपने मान लिया। डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, तो sin का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा और माइनस sin का होता है माइनस sin थीटा, तो ये रहेगा sin प्लस cos इनटू d थीटा इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो dt से रिप्लेस हो रही है और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और इतनी वैल्यू को आपने क्या माना है t, तो ये t का स्क्वायर होगा। अब आपको मालूम है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, sin इनवर्स x, यानी t की फॉर्म में तो sin इनवर्स t, तो यहां हो जाएगा sin इनवर्स t। t की जो वैल्यू है उसको आपको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए वापस से, sin इनवर्स t, और t क्या था आपका, t था sin माइनस cos, ये आपको हो जाएगा sin माइनस cos, ठीक है, प्लस c। तो यहां तक अपना आंसर आप रख सकते हो, या फिर आप यहां पे sin इनवर्स x माइनस, इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप जो है कमेंट में लिख देना कि भैया ये क्वेश्चन कैसे हुआ था, थोड़ा समझ में नहीं आया, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 cos x by 2 प्लस sin x by 2 की पावर क्या है, 3। अब देखिए ध्यान से,
जो एंगल है वो x/2 ऊपर आपका x है, क्योंकि अगर मैं इसको t मानता हूं नीचे वाले को तो उसका डेरिवेटिव आना चाहिए ऊपर और वो भी x/2 की फॉर्म में आना चाहिए। तो यहां पर जो cos है उसका फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला जो था वो यूज करना चाहिए। आपको मालूम है कि cos के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला जो फॉर्मूला है cos, जो हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं वो यही है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आता है, अगर आपको cos की फॉर्म में चाहिए व्हिच इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आपको यही फॉर्मूला प्योर sin की फॉर्म में चाहिए, कुछ नहीं कर रहे, बस ये जो sin स्क्वायर है उसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दे रहे तो ये बन जा रहा है, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख दे रहे तो ये बन जा रहा है, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। और चौथा जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ 10 है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आपको ऐसा कहीं दिखे तो ये चारों जो फॉर्मूले हैं किसके हैं, cos 2x के, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो आपका न्यूमरेटर है cos x, इसको हमें लिखना चाहिए ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो cos स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि अगर आपके पास यहां 2x है, अगर यहां 2x है तो एंगल में क्या है, फॉर्मूले में x है, हाफ हो जा रहा है ना, हर जगह पे एंगल हाफ हो जा रहा है, इसको डबल एंगल फॉर्म है, यहां पे डबल है तो डबल एंगल फॉर्म है, इसको कह रहे हैं। तो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई होगी। डिवाइड में क्या वैल्यू है, जो है एज इट इज, यानी कि cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, सिंपल है। और उसकी होल पावर कितनी है, 3, और साथ में इनटू है dx, ठीक है। अब आपको यहां पर ऊपर वाले को फैक्टराइज करना चाहिए ताकि एक जो नीचे बन रहा है ना वैसे पर बनेगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b इनटू a माइनस b। तो cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, ठीक है। और इस पूरे के फॉर्म में है cos प्लस cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 की होल पावर 3, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, आपने पावर को, मतलब एक जो फैक्टर है ये वाला वो यहां पर से कैंसिल हो रहा होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 से हो जाएगा वो 2, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बचा हुआ है cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, इसके बाहर dx है, और इस अपॉन में जो बच गया है वो बच गया है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 की पावर 2, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल दिख रहा है कि क्यों ना डिनोमिनेटर को t लेट कर दिया जाए। डिनोमिनेटर को जैसे ही आप t लेट करोगे तो हमें इसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर पे नजर आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहां पे, तो लेट कर लीजिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, इसको आप t मान लीजिए। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो ये sin x बाय 2 होगा, और साथ में मल्टीप्लाई में x बाय 2 का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 बाय 2 होता है, प्लस sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये cos x बाय 2 होगा, और साथ में x बाय 2 का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 बाय 2 इनटू dx, और इक्वल में है dt, यानी कि t का डेरिवेटिव है वो dt होगा, है ना। अच्छा, तो यहां से 1 बाय 2 को आप कॉमन कर लीजिए, 1 बाय 2 को कॉमन कर दिया, पॉजिटिव को पहले लिख लेता हूं मैं, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 इनटू dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और यहां पर से ऊपर जो वैल्यू है वही दिख रहा है cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 dx, तो ये जो मल्टीप्लाई में है 1 बाय 2 वो सामने जाएगा तो वहां पर 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इतनी वैल्यू को 2 dt से आप उसको रिप्लेस कर दोगे 2 dt, और अपॉन में जो वैल्यू आई है 1 अपॉन ये है t, और उसकी पावर है 2, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 कांस्टेंट है, और 1 अपॉन t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है ये t की पावर -2 है, तो t की पावर -2 प्लस 1 -1 और अपॉन में -1, तो उसको मैंने आगे ही कर दिया, और प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फाइनल आ गया 2 अपॉन t और प्लस c, और 2 अपॉन t, और t की जो वैल्यू है वो वापस रख दीजिए, cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 एंड प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक आपके पास चीजें
क्लियर हो गई होंगी। तो छोटा कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए आराम से सारी चीजें एक साथ। ठीक है, तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्या है जरा देखें, वो है sin x अपॉन sin की पावर 4। sin x cos x, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, sin x cos x अपॉन sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। अब आप यहां पर से सीधा वैल्यू ऊपर देखो, मल्टीप्लाई में प्लस में तो है नहीं कि आप sin प्लस cos को t मान के यहां पर देख रहे। तो यहां पर क्या है, sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4 है। तो एक तरीका ये है कि अगर आप cos की पावर 4 को, जब भी आपका sin और cos ऐसा हो, तो आप यहां से sin की पावर 4 को कॉमन कर सकते हैं डिनोमिनेटर, ये तो अपनी जगह ही है। ठीक है, और इसके अपॉन में जो वैल्यू है वो क्या है, वो है अगर आपने इसमें से cos की पावर 4 को ही कॉमन कर लिया तो बताइए ब्रैकेट में क्या बचेगा, sin की पावर 4 के प्लेस पे होगा क्या, sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4, ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ, तो sin की पावर 4, चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, बाकी फिर आगे डायरेक्ट इसको कर देंगे। ये इस तरीके से होगा, अगर आपने cos की पावर 4 कॉमन किया, इसके पास नहीं है तो उसके डिवाइड में चला गया, और इसके पास था तो इसके प्लेस पे 1 बच गया होगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि ये ऐसे हुआ क्या, क्यों करा ऐसा, तो हमने कहा एक cos यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पावर 4 से 3 हो जाएगी। ठीक है, ये होने पर अच्छा, एक जो हमारे पास sin है ऊपर और नीचे देखो cos क्यूब है, यानी कि cos 3 बार मल्टीप्लाई है, तो एक जो cos है sin और cos वो मिलके हो जाएगा tan, एक sin और cos मिलके हो जाएगा tan। ठीक है, और बाकी दो cos, मतलब cos स्क्वायर बचा है, cos स्क्वायर बचा वो ऊपर जाकर क्या देगा sec स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos होता है sec, तो ये हो गया sec स्क्वायर। नीचे क्या बचा, आपको मालूम है कि sin अपॉन cos tan होता है, तो ये बचा tan की पावर 4। अब tan की पावर 4 को मैं tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं और प्लस 1। क्या यहां तक बात समझ आ गई? अब आपने बोला ऐसा क्यों, अब आपको मालूम है कि जहां पर आपका tan होगा उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec होता है। अगर मैं यहां पे tan और भी है, तो अगर मैं पूरा tan स्क्वायर को ही t मान लूं, समझना, tan स्क्वायर को ही t मान लूं, तो इसका जो डेरिवेटिव है हम ये ऊपर दोनों टर्म्स लेंगे, उसमें tan भी आएगा और sec स्क्वायर भी आएगा। कैसे, अगर आप x पर n का फॉर्म लगाओगे तो 2 बाहर आएगा, 2 tan की पावर हो जाएगी 1, फिर इनटू tan का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, sec स्क्वायर h dx, और इक्वल में क्या है dt है। क्या ये बात समझ आए? यहां पर क्या है tan इनटू sec स्क्वायर, देखो बन गया tan इनटू sec स्क्वायर, 2 तो जाएगा डिवाइड में, तो मेरे पास tan x इनटू sec स्क्वायर x इनटू dx कितनी आ गई वैल्यू, dt अपॉन 2 आ गई। क्लियर होगी बात? वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इसके प्लेस पे क्या कर दिया आपने, इसके प्लेस पे लिख दिया dt बाय 2, तो dt बाय 2, और ये जो अपॉन में वैल्यू है, प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं, ये है t, है ना, क्योंकि आपने tan स्क्वायर, तो t का स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर है और प्लस 1 है, तो ये 1/2 कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, बचा क्या 1/1 प्लस t स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 1, क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाता है, और फिर क्या कर दोगे, t की वैल्यू वापस से रख दोगे। तो क्या है t की वैल्यू, t की वैल्यू आपके पास में है tan स्क्वायर x, तो ये आपने tan स्क्वायर x dx प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है tan अपॉन sec प्लस 10, tan अपॉन sec प्लस 10 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालने वाले हो देखो। अब लेट भी नहीं कर सकते, यहां पे ऊपर होगी 10, एक काम कर सकते हैं, sec प्लस 10 है और अगर इसको sec माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है इसको जरा देख लीजिए, आपने ये पढ़ा हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा या x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं a प्लस b a माइनस b की फॉर्म बनाऊं, तो भैया ये कुछ मुझे ऐसा दिखने वाला है,
ऐसा दिखने वाला है, बताइए। यानी कि अगर a प्लस बी यानी कि sec प्लस tan और sec माइनस कहीं पर मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर 1 है। तो यहां पर देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास में है sec प्लस tan डिनोमिनेटर में, तो क्यों ना मैं यहां पर इसको sec प्लस tan की प्लस है तो माइनस से, किससे, sec माइनस tan से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहां पर किससे करा दो, sec माइनस tan से करवा दो। भैया ऐसा क्यों, ताकि डिनोमिनेटर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो डिनोमिनेटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो फिर आपका न्यूमरेटर बचेगा, और न्यूमरेटर में बचेगा भी क्या, tan को मल्टीप्लाई करोगे sec से तो भैया tan into sec आएगा, जो कि अपने आप में बिल्कुल इंटीग्रेशन रेडी है। फिर tan की into tan से करोगे तो भैया tan स्क्वायर आएगा, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम अभी, अपॉन में नीचे क्या बन गया, a प्लस बी a माइनस बी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन गया, जो कि मैंने आपको बताया sec स्क्वायर 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला खत्म हो गया, ऊपर बचा हुआ है tan into sec, तो ये तो रेडी है इंटीग्रेशन के लिए। और ये tan स्क्वायर, अब tan स्क्वायर का रिलेशन यहां से देखो, क्योंकि अपने को मालूम है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो sec स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पे tan स्क्वायर दिखाई दे उसको क्या लिखना चाहिए, tan स्क्वायर सामने में जो 1 को यहां लिखना, यानी कि sec स्क्वायर माइनस 1, तो ये लिख दोगे sec स्क्वायर माइनस 1 है क्योंकि बाहर माइनस था तो वो उसको प्लस 1 कर देगा, और अपॉन में तो 1 हो चुका है, और इनटू dx। तो चलिए ये तीनों ही टर्म बिल्कुल रेडी है टू इंटीग्रेट। tan into sec का इंटीग्रेशन होता है sec x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा x, एंड प्लस c लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये भी देखना है कि कैसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें मेथड लगाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए तो बढ़े आगे, इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4, अब सीधा तो हो नहीं रहा, तो चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, इसको दो पार्ट में लिखते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसा करते हैं इसको, इंटू dx, और फिर एक जो tan होगा उसको sec की फॉर्म में लिख दो, एक tan स्क्वायर लिख दो sec स्क्वायर x माइनस 1, क्या लिख दिया आपने, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया आपने, इसको लिख दिया। और अब क्या करने वाले हो, tan स्क्वायर की इंटू करा दो अंदर, तो ये तो क्या sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, और माइनस 1 कितना हो गया, 1 इंटू tan स्क्वायर हो गया। अब इस वाले को अगर आप इसको अलग, क्योंकि सीधा तो हो नहीं रही, तो इसमें जो है ना sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर को आप सीधे क्या कर सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया आपने, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया, डिफरेंस का इंटीग्रेशन है। इस वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, इस वाले के लिए आपको लेट करना पड़ेगा कि भैया यहां पर अगर आपने tan को t मान लिया तो उसका डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होगा, तो sec स्क्वायर dt हो जाएगा, और अगर आपने यहां पर sec को मान लिया तो नहीं होगा, sec इंटू होगा, तो यहां पर लेट करना चाहिए tan को, तो tan x को t मान लीजिए, tan का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू t हो जाएगा dt। ठीक है, तो चलिए वैल्यू यहां पर पुट करते हैं और फिर इसको करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर और dx, ये बन गया dt, कितना हो चुका है, ये हो चुका है dt, तो ये इसको dt से रिप्लेस कर देंगे, ये t है उसका स्क्वायर है, तो t स्क्वायर इनटू dt माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, ये आप ये x की फॉर्म में कर देता है x, और माइनस माइनस प्लस का 1 होगा, और 1 का इंटीग्रेशन x होएगा, प्लस c कर देंगे। अब ये t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि t की पावर क्यूब अपॉन 3 होगा, माइनस आगे tan x है प्लस x है और प्लस c है। अब आपको t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और t हमने कैलकुलेट करा था tan थीटा को, tan x को, तो आगे आंसर 1/3 tan की पावर 3x माइनस tan x प्लस x एंड प्लस c, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी, इजी है। ठीक है, क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है इसको ही हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। आप उसको चाहो तो t मान सकते हो, चाहो तो t स्क्वायर मान सकते हो, जो भी आप मानना चाहो। ठीक है, तो आप उसको t या t स्क्वायर कुछ भी आप मान लीजिए। तो लेट कर लीजिए कि 1 प्लस अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू t है मान लीजिए। t स्क्वायर का मान सकता है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको t दिखाया था, t स्क्वायर चलो मान लिया। ठीक है, और फिर क्या करना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x इनटू dx इक्वल्स टू 2t dt। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इनटू dt है। ठीक है, तो यहां पर से देखो देखिए ध्यान से, ऊपर तो सिर्फ dx है ना, तो dx की जो वैल्यू है वो आपको यहां से क्या मिल रहा होगा 2 टू द 4t रूट x इनटू dt। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू 2√2 है वो सामने चला गया, ये जो 2√2 है वो सामने चला गया इनटू होने के सिर्फ dx के लिए मुझे यहां से नहीं। अब ये जो dx है उसको मुझे प्योरली t के फॉर्म में चाहिए। अभी जो रूट x है उसको आप t की फॉर्म में क्या बोल सकते हो, t स्क्वायर माइनस 1, क्या बोल सकते हो t स्क्वायर माइनस 1 इनटू d, सॉरी यहां पे dt होगा dt। ठीक है, यहां पे क्या है dt है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो चलिए वैल्यूज को रखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो आपके सामने है dx, तो ऊपर dx को रिप्लेस कर देना है 4t ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस 1 इनटू dt से, ये हमने किसको लिखा है dx को, और डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्या था आपका t स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपने इसको t स्क्वायर बनाया। तो t स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट t स्क्वायर t, और t से t कट जाएगा। तो मेरे पास आया क्या 4 और ब्रैकेट में है t स्क्वायर माइनस 1 इनटू dt। तो चलिए करते हैं उसको इंटीग्रेट। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या मिलेगा चलिए देखिए। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ही रखिए, ब्रैकेट स्टार्ट t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है t की पावर 3 डिवाइड बाय 3 है माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन है वो t होगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप कर रहे हो 4 ब्रैकेट स्टार्ट t क्यूब। t की वैल्यू क्या थी वापस आएंगे, अब t की वैल्यू देखो वो है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट x। t की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट x। तो ये यानी कि 1 प्लस रूट x की पावर 1/2 है और उसकी पावर 3 है, दैट मींस पावर हो गई 3/2। t की पावर, t की जो वैल्यू यहां पर से है वो क्या है, t की वैल्यू है 1 प्लस रूट x टू द पावर 1/2। रूट मतलब पावर 1/2 और इनटू 3 करोगे 3/2। अपॉन में 3 है तो चलिए इसको बाहर रखिए 1/3 माइनस, और ये क्या है, ये है 1 प्लस अंडर रूट x टू द पावर 1/2, या रूट में भी आप इसको रख सकते हो, और ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगी चीजें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कई सारे हैं, 41 क्वेश्चन हमारे पास में है। तो देखिए 26 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 5। तो लेट करना चाहिए हमें यहाँ पे क्या, तो लेट कर लीजिए इसको x प्लस 5 को या तो आप t मान लीजिए या t स्क्वायर मान लीजिए। स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर मानोगे तो इंटीग्रेशन में जो है ना आपको पावर फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी। अगर आप सिंपली t मानोगे तो पावर आपको फ्रैक्शन में मिलेगी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। t स्क्वायर आप मान लीजिए, x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा 5 का 0, t स्क्वायर का 2t इनटू dt। लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास x भी है, आया यहां से सिर्फ dx, लेकिन x भी है, तो x को यहां से चेंज करने वाले आप कि x की वैल्यू होगी क्या। तो आप यहां से कह सकते हो कि भैया x की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए कितनी, t स्क्वायर माइनस 5। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो dx तो आपका 2 dt, लेकिन x के लिए है t स्क्वायर माइनस 5, ये है x के प्लेस पर रखा आपने वैल्यू। फिर dx है, dx के ऊपर आपने 2t इनटू dt, और इस पूरे के अपॉन में जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का मतलब t हुआ, वो t से एक t कट जाएगा, तो मेरे पास 2 को मैं बाहर, इस वाले 2 को बाहर कर देता हूं, और अंदर बचता है t स्क्वायर माइनस 5 इनटू dt। ठीक है, तो चलिए आप इसको रख देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। t स्क्वायर का अगेन t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, माइनस 5 हो जाएगा 5t एंड प्लस c। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे, t की जगह पर क्या वैल्यू पुट करना है, t की जगह पर वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ x प्लस 5। तो x प्लस 5 टू द पावर होगी 3/2, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर।
और इसके डिवाइड में है 3, तो यानी कि इसको 1/3 बाहर कर दिया, -5 into t, और t की वैल्यू क्या है x + 5 to the power 1/2, और ब्रैकेट कर दिए क्लोज n + c, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर होगी चीजें, बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, x + 1 अपॉन x है और x + log x है। तो देखिए x + log x को अगर आप t मान तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 और log x का 1 अपॉन x, तो यही तो बन रहा है x + 1 अपॉन x, तो पूरी वैल्यू क्या जाएगी dt से रिप्लेस होगी। आप यहां पे लेट कर लीजिए कि भैया ये जो x + log x है, x + log x है, यहां से ये जो वैल्यू है x + log x, इसको आपने क्या कर दिया t यहां से मान लिया, तो इसको अगर आपने t माना तो x का डेरिवेटिव 1, log x का 1 अपॉन x, और इनटू में आएगा dx और इक्वल में आएगा dt। ठीक है, तो चलिए अगर आप इसको एलसीएम करते हो तो ये x + 1 अपॉन x ही तो बन रहा है इनटू dx, और इक्वल में क्या वैल्यू है, इक्वल में वैल्यू है dt। तो चलिए पुट करते हैं, तो आपने देखा कि यहां से ये जो x + 1 अपॉन x है, दोनों टर्म्स क्या बन गया dt, और ये वैल्यू t है तो t का स्क्वायर, तो सिंपली t² इनटू dt है, t² इनटू dt, और t² का जो इंटीग्रेशन है वो है t³ डिवाइडेड बाय 3, और t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है x + log x, x + log x टू द होल पावर कितना 3, और बाहर देगा 1/3 + c। ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 28 वाला क्वेश्चन। 28 में आपको क्या दिखाया जा रहा है, x² e⁻x³ cos e⁻x³ है। देखिए हमारे पास सिंपल होना चाहिए cos x, सिंपल फॉर्म होनी चाहिए cos x होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए इंटीग्रेशन में। तो ये जो वैल्यू है इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए किससे, t से, तो इसका मतलब इसी को ही ऐड करना पड़ेगा t, उससे फायदा क्या है, ये जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिक जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर से वो dt में चला जाएगा, यानी dt के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए आपने इसको t मान लिया, अब डिफरेंशिएट करने की बारी है। ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है e⁻x, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, यानी कि कलर सेम आएगा, इनटू अब चेन रूल से आपने जिसको x माना हुआ है x³ उसका डेरिवेटिव, तो x³ का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि 3x² होता है। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं t का dt, पर यहां पर देखो ये दोनों चीजें मिल गई है, e⁻x³ इनटू x² मिल गया, बट 3 हमें नहीं चाहिए, 3 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो x² इनटू e⁻x³ dx इज इक्वल्स टू dt/3, क्या वैल्यू है dt/3। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहना भाई, कमेंट नहीं करते आप लोग, बिल्कुल सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते, गलत बात है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ x² और dx, तीनों वैल्यूज क्या हो गए dt/3, तो उस 3 को मैं बाहर रख दूं 1/3 करके, और ये तीनों टर्म चली गई, बचा क्या cos, और ये cos तो cos रहेगा, और ये क्या है t है, तो cos t हो गया, सिंपली क्या हो गया cos t into dt, 1/3 cos का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या था e⁻x³, भैया ये आपका हो गया प्लस c। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होंगी आई थिंक, बढ़े आगे, बिल्कुल कमेंट कर लेना यार, ठीक है, बढ़िया कमेंट करना है ना, मत करना। चलिए 29 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अभी करा 2-4 क्वेश्चन पीछे ही कराया है, ज्यादा कहीं नहीं है ना। अगर आप देखोगे हाँ यहां पे 22 वाला क्वेश्चन, उसमें बस फर्क क्या है, सिर्फ ऊपर 2 आ रखा है, यहां पे देखिए sin cos sin की पावर 4 cos की पावर 4, सेम प्रोसेस है, cos की पावर 4 को कॉमन कर लेगा, फिर cos कटेगा, 1/cos 10 बनेगा, और cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इसको t स्क्वायर को लेट कर दो। इसमें तो देखो आपका सीधा 2 बन रहा है, 2 10 है ना, और क्वेश्चन में ऊपर 2 ही रहेगा, तो ये सीधा आपका ये 2 डिवाइड में नहीं जाएगा, तो बहुत मतलब सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 2 आया हुआ है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से एक बार देख सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए 30 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 1/9 + 16 cos स्क्वायर।
अगेन यहां पर से भी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव यहां पर नहीं है, cos को मानोगे तो नहीं है यहां पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप ये देखिए यहां पे कि cos को कॉमन कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, cos को जैसे कॉमन करोगे तो उससे कुछ फायदा होगा क्या, चलिए देखिए क्या फायदा होता है। cos स्क्वायर को जैसे कॉमन किया तो ये 9 के पास तो cos है ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है उसकी डिवाइड में चला जाएगा, cos स्क्वायर x बनेगा प्लस 16 बनेगा क्योंकि ये तो cos स्क्वायर बाहर निकल गया और इनटू dx यहां पर है। अब जो 1 अपॉन cos है उसको मैं अगर ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, sec, हां जी भैया sec लिखना पड़ेगा, sec स्क्वायर dx। अच्छा डिवाइड में क्या बनेगा फिर 1 अपॉन जो cos है उसको भी sec लिख दो, फिर इसको भी sec लिख दो और प्लस क्या है 16 है। अभी भी आपके पास आप देख लो कि यार किसी को आप t नहीं मान सकते कि डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है, sec का sec into 10 होता है। अब क्यों ना, क्योंकि आपको मालूम है कि sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 10 का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 10 को ही t मानना पड़ेगा। तो 10 को t पे मानोगे जब आपको 10 यहां पर दिखेगा, और 10 कब दिखेगा, जब आप इस sec स्क्वायर को 10 की फॉर्म में लिखोगे। तो ये आपका sec स्क्वायर x है into dx और डिवाइड में क्या वैल्यू है 9 into sec स्क्वायर को आप क्या लिखने वाले हो 1 plus tan स्क्वायर, है ना। आपको मालूम है कि 1 plus tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर होता है। तो देखिए आगे 10, अब यहां पे लेट करना चाहिए 10 को, तो चलिए इससे पहले थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 9 की इंटू में डालोगे तो 9 tan स्क्वायर x, 9 की इंटू 1 से कराओगे 9 और 9 और 6 में ऐड होकर के 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। तो बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं जी, सही कह रहे हैं आप, बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। तो ये लेट कर दीजिए, लेट कर दीजिए यहां पे क्या, लेट कर दीजिए कि भैया tan x की जो वैल्यू है वो t है। तो जब आपने 10 को t मान लिया तो डिफरेंशिएट भी करना चाहिए हमें यहाँ पे 10 को, तो हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। तो भैया जो ऊपर का sec स्क्वायर x dx है वो dt से रिप्लेस हो रहा है और डिवाइड में क्या है 9 अपनी जगह है, ये वैल्यू हो चुकी है tan स्क्वायर और ये 25 है। क्या मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख दूं, लिख दीजिए इसको, ये dt डिवाइडेड बाय इसको 3t का होल स्क्वायर लिख दिया जाए और ये है 5 का स्क्वायर। क्या यहां तो बात समझ आ रही है, क्या कर दिया 9t स्क्वायर को 3t का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ऐसा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर है तो भैया इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। ठीक है, ये यहां पर आपने ध्यान देना है। तो लगाए इसको, लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया है 1 अपॉन a का मतलब यहां पर 5 से है, तो 1 अपॉन 5 tan इनवर्स x। अब x का मतलब यहां पर किस बात से है, 3t से है, भैया 3t और डिवाइडेड बाय a का मतलब अगेन 5 से है ना। अब ध्यान दिए जब भी आप किसी अदर वैल्यू को t मान रहे हो, 3t को आपने t माना या x माना, तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपको डिवाइड में करना चाहिए। तो 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा t और 3 से और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर की तरफ हम आ गए हैं, 1 अपॉन 50 tan इनवर्स 3t और t की वैल्यू आप वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, t था आपका tan x, तो 3 tan x अपॉन में है 5 एंड प्लस c और ये आपका आंसर है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई, मजा आ रहा है पढ़ने में, क्वेश्चंस हो रहे हैं बढ़िया। देखो भाई टाइम बहुत कम है, पेपर बिल्कुल नजदीक है 13 तारीख से और आज हो चुकी है 20 तारीख, तो अभी देखो पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा कि भैया क्यों नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा सा अगर पढ़ लेते तो बढ़िया रहता, है ना। ऐसा तो होता ही है, बाद में अफसोस होता है, लेकिन तब फायदा क्या है, तब तो टाइम निकल चुका होता है। इसलिए अभी पढ़ लो, है ना। ये जो इंस्टाग्राम स्नैप सब धोखा है, पढ़ लो बेटा, अभी मौका है। तो आपने पढ़ाई होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। sin x अपॉन a प्लस b cos। अब यहां पर सिंपल आपको दिख रहा है कि cos का जो डेरिवेटिव है वो sin होता है ना, cos का sin होता है। चलिए लेट कर देते हैं हम लोग यहां पर कि जो a प्लस b cos x है उसको आपने t मान लिया, क्योंकि a भी कांस्टेंट है, तो a का डेरिवेटिव 0, b का तो b कांस्टेंट है, जैसे cos का डिफरेंस होता है माइनस sin x, तो ये माइनस sin x dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt आ गया। लेकिन मेरे पास सिर्फ sin x है,
तो इसका मतलब माइनस बी मैं यहां से डिवाइड में भेज देता हूं सामने dt के, तो ये वैल्यू आ गई कितना माइनस dt अपॉन बी। ठीक है, ये आ गया। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx को रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 अपॉन b को मैंने भाग कर दिया और यहाँ पर है dt और इसके अपॉन में वैल्यू है t। तो ये माइनस 1 अपॉन b यहाँ पर है, t का जो इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि वो log t होगा n प्लस c, और ये कर दीजिए आप यहाँ पे log t, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, और t क्या आपका a प्लस b cos x। तो ये आपका बस आंसर आ गया है ना, प्लस c। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते 32 क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, इसको हम अभी करेंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएगा यहां से। अगर आपने देखा कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है, इसको अगर आपने लेट कर दिया 2x माइनस 2 e की पावर 2x माइनस 2 को t, तो आपको मालूम है कि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 2 माइनस 2 का, और e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा, साथ में 2 भी आएगा, लेकिन होगा तो मेल वही, तो क्यों ना इसको t मान लिया जाए। जैसे आपने t लेट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, और फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करके इस 2x का 2 हो जाएगा, और बाकी 2 ये जो माइनस पे इसको तो 0 हो रहा है, और सामने आपका dt। तो चलिए ये आप कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट e की पावर x dx को क्या लिखने वाले हो, dt अपॉन 2। तो ये इसको आप 2 बाहर कर दिया, और ये जो वैल्यू है e की पावर x माइनस 2 ये आपका t हो गया, कितना हो गया t, तो सिंपली क्या हो गया, ये log t आ गया, इजी है, log t प्लस c, और फिर आप यहां पर क्या वैल्यू पुट करने वाले हो, e की प्लेस पे t की प्लेस पे e की पावर 2x माइनस 2, इसको लेट करना n प्लस c, बस ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम है ना, माइनस 2 यहां पर माइनस है, कुछ फर्क नहीं है, बस यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 इसकी जगह पे, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी आता हूं मैं इस क्वेश्चन के बाद उस पे चलूंगा। देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब आपने देखा कि अगर आपने इसको t मान लिया तो उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x होगा इनटू 2 भी होगा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इनटू 2 माइनस का, तो वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो एग्जैक्टली मुझे ऊपर यहां पर मिल रहा है, अगर आपने इसको t मान लिया तो e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन सॉरी, e की पावर 2x इनटू 2 प्लस में होगा, अभी इसका सेम टू सेम होगा, लेकिन इसका माइनस 2x से कितना जाएगा, माइनस 2 है ना, प्लस था बट माइनस करके, और इनटू dx, और इसके इक्वल में है, ये इक्वल में है dt। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? तो आपने 2 को कर दिया कॉमन, कॉमन क्या, तो e की पावर क्या है 2x माइनस e की पावर है माइनस 2x इनटू dx, और इक्वल में है dt। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरी वैल्यू को किससे, ये 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो dt बाय 2 से, तो मैंने 2 को बाहर कर दिया और यहां लिख दिया dt। अच्छा, तो अपॉन में क्या बचेगा, फिर अपॉन में इसको t लेट करा हुआ हम लोगों ने, तो 1/2 log t, और log t, और t की वैल्यू आप वापस रखने वाले हो, t की वैल्यू वापस क्या रखने वाले हो, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है, वैसे तो यहां तक आपका आंसर हो चुका है, लेकिन आप इसको और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं आगे। अगर आपने इसको और सिंपलीफाई किया तो पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बना लीजिए, 1/2 log, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में इसको ले गया, 1/2 e की पावर 2x हो गया, e की पावर 2x ये हो गया। ठीक है, प्लस अब एलसीएम करना पड़ेगा आपको, 1/2 log एज इट इज है बाहर, इसको एलसीएम करोगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x 4x होगा, और प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x होगा, प्लस c। अब ये 1/2 log, अब देखो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n, log m अपॉन n इक्वल होगा log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो log e की पावर 4x प्लस 1 तो आएगा माइनस log 2 की e की पावर 2x। ठीक है, और ये यहां ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 1/2 दोनों से इनटू है, और प्लस c, तो ये 1/2 है, ब्रैकेट स्टार्ट log, ये सेम है e की पावर 4x प्लस 1 एज इट इज, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर log की एक सिंपल प्रॉपर्टी कि भैया log m टू द पावर n, m टू द पावर n किसकी इक्वल होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 2n बाहर आ जाएगा, 2x और इनटू log e, और आपको मालूम है
कि log e की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, वो होती है 1। तो इसके प्लेस पर आप इसको 1 लिखने वाले हो नेक्स्ट स्टेप पे, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि log e टू द पावर 4x प्लस 1, ब्रैकेट में है log का आर्गुमेंट है, और माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c। ये आपका आंसर यहां से होगा फाइनल आंसर। इतना भी रख सकते हैं, और सिंपलीफाई करना है तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद अब हम आते हैं पिछले वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन तो इसमें फर्क है। इसमें क्या है, अगर आपने इसको t लेट कर दिया तो ऊपर आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ये तो मिल जाएगा लेकिन -1 तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, एग्जैक्टली ऊपर कैसे मिलेगा? तो आपने ये देखा कि अगर मेरे पास जैसा नीचे है वैसा ऊपर हो जाए, तभी इसका मतलब पावर 2x है, यहाँ -2x है, यहाँ +2x है, यहाँ -2x है, ऐसा ना, और प्लस माइनस का फर्क होना चाहिए। यहाँ तो प्लस माइनस के बीच में फर्क है, लेकिन यहाँ पर e की पावर कुछ नहीं है। तो लाने के लिए e की पावर लाने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी ये वैल्यू है ना उसका आधा कॉमन कर लेते हैं। कैसे? अगर मैंने कहा कि e की पावर x है और उसमें से e की पावर x का हाफ अगर आपने बाहर कॉमन कर लिया तो भैया मेरे पास क्या बच रहा होगा, e की पावर हाफ बच रही होगी, x/2 बच रहा होगा, और माइनस यहां पर तो नहीं है तो मतलब उसके अपॉन में चला जाएगा, उसके अपॉन में चला जाएगा, e की पावर कितना होगा -x/2 हो जाना चाहिए, फिर मतलब 1/x की पावर 2 होगा, लेकिन ऊपर जाकर के प्लस हो गया e। यहां से भी सेम e की पावर x/2 को कॉमन कर लीजिए, ये जो e की पावर x है वो बन जाएगा e की पावर x/2, और प्लस जो 1 है वो बन जाएगा e की पावर -x/2। आई होप ये जो अप्रोच है ये हमें थोड़ी समझ आई होगी कि ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि जब आप इसको t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव अब आपको ऊपर मिल रहा होगा। तो ये स्टेप आप यहां पर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो चलिए अब आप यहां पर लेट कर दीजिए कि जो आपका डिनोमिनेटर है e की पावर x/2 प्लस e की पावर -x/2, ये जो वैल्यू है वो t है। e की पावर x/2 का जो डिफरेंशिएशन है वो है e की पावर x/2 और इनटू 1/2 माइनस e की पावर -x/2 इनटू 1/2 इनटू dx इक्वल्स टू dt। 1/2 को कर दीजिए कॉमन, तो 1/2 कॉमन करने के बाद e की पावर x/2 माइनस e की पावर -x/2 इनटू dx इक्वल्स टू dt। आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ जाते हैं इसी को सॉल्व करते करते, और ये अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा dt के साथ, और ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इतनी जो वैल्यू है वो बन गया है 2 dt। क्या बन गया है 2 dt। अच्छा, अपॉन में क्या रह गया है t, अपॉन में रह गया t, तो भैया 2 तो कांस्टेंट है ऐसे जाएगा इंटीग्रेशन के लिए, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या है log t, हां, एंड प्लस c। t की वैल्यू को वापस रखने चलते हैं हम लोग, t है e की पावर x/2 प्लस e की पावर -x/2 एंड प्लस c। तो इसको यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं और सॉल्व करना है आगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? इसको पावर को पॉजिटिव कर लीजिए, डिनोमिनेटर में लेके जाके इसको प्लस कर दिया आपने, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा 2 log एलसीएम यानी दोनों की इनटू कितनी होगी, e की पावर x होगी प्लस 1 और अपॉन में e की पावर x/2 एंड प्लस c। अब इसको दो पार्ट में log m अपॉन n का फार्मूला log m माइनस log n 2 ब्रैकेट से लगा रहा हूं, अभी एक सिंगल लॉग दो लॉग ब्रेक बनाने से ब्रैकेट लगाया, log x log e की पावर x प्लस 1 माइनस log e की पावर x/2 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस c। तो बस अभी आपका आंसर फाइनल आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो 2 ब्रैकेट के अंदर log e टू द पावर x प्लस 1 है माइनस x/2 है। अब आपने कहा कि x/2, ये जो x/2 कैसे होगा, तो मैंने कहा कि जो e की पावर x है या n है वो आगे आ जाता है, तो x/2 तो आगे आ गया और बचा क्या log e। log e के बारे में मैंने बोला कि log e कितना होता है, log e 1 होती है। ठीक है, तो फिर ये आपका आंसर है। समझ आया होगा यहां तक? आई होप समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, 37 वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं और फिर ये आपका वीडियो यहां पर एंड हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या नेक्स्ट बी एक्सरसाइज को शुरुआत करेंगे, है ना, अगली वीडियो में बी एक्सरसाइज देख लेंगे। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ टी की पावर x माइनस 4 है, इसको आप e की पावर x माइनस 4, सिंपली बात ये कि यही मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि e की पावर x माइनस 4 को कुछ मान लिया जाए, t मान लिया जाए या फिर t स्क्वायर मान लिया जाए। t स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं ताकि रूट से बाहर ही वो आ जाए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने बैठते हैं तो e की पावर x का e की पावर x होता है और dx और t का हो जाएगा आपका 2t dt। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर तो सिंपली dx ही है, e की पावर x तो है नहीं, तो यहां से जो dx है उसकी वैल्यू निकालने के लिए e की पावर x को डिवाइड में भेजना पड़ेगा और डिवाइड में भेजोगे, लेकिन अभी तो ये x के टर्म में है, इसको तो मुझे कंप्लीटली t के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो e की पावर x को मैंने क्या लिख दिया, यहां से लिखोगे तो t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा आपका dt, ये वैल्यू है किसकी, dx की। तो चलिए रिप्लेस करने लगते हैं हम लोग यहां पे। तो रिप्लेस जैसे ही करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये जो dx है उसको तो आपने इतना लिख देना है और अंडर रूट ऑफ t ex माइनस 4 को t स्क्वायर से t कर देना है, तो वो तो t हो गया और dx को क्या कर दिया 2t डिवाइडेड बाय t की पावर 2 प्लस 4 और इनटू dt। यहां तक बात समझ आ गई? समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 2t स्क्वायर हो चुका है, कितना हो चुका है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर प्लस 4। अब इसको कैसे करें भाई, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपने ये पहले भी कर चुके हैं, 30b के अंदर 2 को आप बाहर रखिए और अंदर बचा हुआ है t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 4, ये बचा हुआ है। अब मैंने कहा कि जब भी हमारे पास पावर क्या दिख जाए, बराबर दिख जाए, पावर आपको बराबर दिख जाए, t स्क्वायर है ऊपर भी t स्क्वायर है, तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसा ही आप न्यूमरेटर को कर दीजिए, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही न्यूमरेटर को कर दीजिए। तो क्या वैल्यू जाएगी -4 एंड प्लस 4, -4 एंड प्लस 4 आप यहां पे कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन t स्क्वायर -4 के अपॉन में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, t स्क्वायर के साथ प्लस 4 आपने कर दिया और इसके अपॉन में आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 और आगे क्या है -4 है। ठीक है, तो -4 के अपॉन में भी आएगा t स्क्वायर प्लस 4, यानी कि आपने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? ये बात यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल होकर के, कैंसिल होकर के ये हो जाएगा आपका 1। तो ट्वाइस ऑफ ये आपका 1 4 अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 इनटू dt। ठीक है, अब 1 का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है कि ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस और ये 4 और ये वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 2 और tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 2 एंड प्लस c, x यहां पे t आएगा ना, तो t आएगा, t के फॉर्म में कर रहा है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, कितनी हो गई 2 हो गई, ट्वाइस ऑफ t। अब t की जो वैल्यू है वो क्या है, यहां पे t के लिए वापस रख दीजिए और t है आपका t की जो वैल्यू है वो है, अच्छा ये रहा अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 4, तो अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 4 है। ठीक है, और माइनस 2 tan इनवर्स t, t की वैल्यू कितनी अगेन अंडर रूट ऑफ, यानी कि e की पावर x माइनस 4 टू द पावर 1/2, या उसको तो रूट में ही कर दीजिए, आप इसको रूट में ही रख दीजिए कि अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 4 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है प्लस c। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम कहीं पर है तो आप प्लीज बता सकते हैं कि कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। 38 क्वेश्चन, ये सिंपल है ना, e टू द पावर x x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर को ही लेट कर लेना चाहिए, x स्क्वायर को ही लेट करना चाहिए t, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x और dx इक्वल्स टू dt। तो भाई साहब क्या हो गया, x से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 2 आ गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा आपका dt अपॉन 2 और ये वैल्यू होगी कितनी, e की पावर t। ठीक है, तो भैया e की पावर t का ऊपर लेके जाओगे तो e टू द पावर माइनस t है इनटू dt, और आपको मालूम है कि e की पावर t का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है
ए की पावर माइनस टी ही रहेगा, लेकिन माइनस साइन भी रहेगा साथ में ना, क्योंकि माइनस टी का डिफरेंशियल 1 होने वाला है, प्लस सी। और बस अब क्या है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 1/2 माइनस में आ जाएगा ये बाहर -1, और e की पावर t, और t की वैल्यू क्या है x², माइनस t ना, तो उसको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर में कर दे इसको, ठीक है। तो हो जाएगा -1/2 और e की पावर x² प्लस c, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे ये बढ़ जाते हैं कि 0 से लेकर के 90 है अंडर ऑफ cos माइनस cos क्यूब sec स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos स्क्वायर dx, ठीक है। dx दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर कैसे किया जाए, किसको लेट करा जाए, अब यहां पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये जो लिमिट्स है, अभी आपके पास देखो पहला ये क्वेश्चन यहां पर आ गया है, लेकिन हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, ये लिमिट आपके पास होती है, इसको कैसे अप्लाई करता है चलो मैं बता दूंगा, पर ये समझिए पहले इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम सोचते हैं। 0 से लेकर के 90 है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट 0 to 90 कहते हैं इसको, और ये अंडर रूट ऑफ cos माइनस, इसमें से मैं cos x को कॉमन कर दूंगा तो आपको ये 1 माइनस cos स्क्वायर नजर आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर नजर आएगा, इनटू sec स्क्वायर माइनस 1 है, sec स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है कि सिंपली क्या होता है 10 हो जाता है, sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 10 होता है, और इनटू यहां पर क्या है cos स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है। तो अब यहां पे समझिए कि 0 से लेकर के 90 है अंडर रूट ऑफ cos x इनटू, और 1 माइनस cos क्या होता है 1 माइनस cos sin स्क्वायर x होता है, 1 माइनस cos क्या है sin स्क्वायर है, और 10 का जो 10 तो 10 रहेगा, और 10 को एक काम करें sin बाय cos कर लेता कि cos कैंसिल यहां से हो जाए, तो sin बाय cos और इनटू cos स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, यहां से ये जो cos है वो इससे कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 90 है, और ये जो sin स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ cos, तो ये cos x हो गया, sin स्क्वायर का sin हो गया, इनटू ये एक और sin है तो स्क्वायर हो गया इनटू dx। अब आपने क्या बोल दिया, आपने क्या कर दिया, sin into cos, sin स्क्वायर नहीं sin into cos, sin x into cos x, बच गया ना cos x यहां पे। अब यहां पे जो रूट के अंदर वैल्यू है, रूट के अंदर क्या वैल्यू है cos, तो भैया उसको ही हमें क्या मानना चाहिए, वेरिएबल t मान लेना चाहिए, cos को ही हम यहां पे t मान लेते हैं, ठीक है। तो cos को जैसे आपने यहां पे t लेट कर दिया तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, cos का डिफरेंशियल कितना होगा माइनस sin x, तो मैं माइनस sin x dx इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 90 है, ठीक है, 0 से लेकर के 90 है, और अच्छा इस बात चलो खैर अंडर रूट ऑफ cos x को क्या कर दिया t कर दिया, तो वो t हो गया। अच्छा, बाहर जो आपका एक sin x है dx है वो तो क्या बन जाएगा माइनस dt, चलो माइनस को मैं बाहर कर देता हूं। अच्छा, जो cos है वो क्या है, वो हमारा t है इनटू dt, क्या ये बात समझ आ गई। तो माइनस 0 से लेकर के 90 है, और ये कितना हो गया t की पावर 3/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, और t की पावर 1 है तो 1 + 1/2 3/2 इनटू dt। तो माइनस ये हो गया इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 प्लस 1 करोगे तो 5/2, और यही वैल्यू अपॉन में आएगी 5/2, ठीक है। और ये वैल्यू है 0 से लेकर के 90 तक और प्लस c, ठीक है। अब आप क्या करोगे, t को वापस से वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट आपको करना पड़ेगा, t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू है यहां से देखिए t आपका है cos t, तो ये क्या होगी cos की पावर हो गई 5/2 इनटू x, ठीक है, और लिमिट है 0 से लेकर के π/2 तक। अब आपको क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन इसका हो गया, ये जो लिमिट्स है इनको भी तो पुट करना है। अब इनको जैसे आप पुट करोगे तो कैसे पुट करते हैं, देखिए ध्यान से, तो पहले आपको अपर लिमिट यहां पे रखनी है, ये जो π/2 दिख रहा है वो इसकी अपर लिमिट है, तो x के प्लेस पे क्या करना है π/2 रखना है, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर x के प्लेस पे 0 रख देना है, ठीक है। तो पहले अगर आपने क्या करा -2/5 कांस्टेंट को बाहर रख दीजिए, ये है सिर्फ x रिटर्न, ये cos की पावर 5/2x है, तो ये है cos की पावर 5/2 या cos 0 की पावर
cos 90 और इसकी पावर है 5/2 माइनस, फिर आप जीरो करोगे तो cos की पावर 5/2 और 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी यहां पे? वैल्यू होगी -2/5 और ये कितना हो गया? ये वैल्यू होगी cos 90 कितना हो जाएगा आपका? cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, और 1 की पावर 5/2 तो 1 ही होगा, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +2/5, माइनस माइनस +2/5। ठीक है, तो ये आपके पास। आई होप यहां तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बस आखिरी के 2 क्वेश्चन हमारे पास में है, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, 2 क्वेश्चन लास्ट है। 40 क्वेश्चन, x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5। तो ऑब्वियस बात है, इसी की पावर आपको 1/3 दिखे तो इसी को लेट करना चाहिए यहां से, ताकि बड़ी वैल्यू छोटे में कन्वर्ट हो जाए। तो x³ - 1 को आपने क्या कर दिया? t मान लिया। x³ - 1 को आपने t मान लिया, तो ये वैल्यू है 3x² * dx। ठीक है, इक्वल्स टू t का कितना रहेगा? dt। तो कितनी वैल्यू होगी यहां से? अब आपने कहा कि x की पावर 5 है, लेकिन यहां पे तो 2 बन रहा है। यहां पर से अगर आप देखोगे तो x² की वैल्यू अपने को मिल रही है dt/3, बट यहां पर क्या है? 5 है। तो एक काम करिए, इसको तो आपने जो t मान लिया, तो t की पावर कितना है? 1/3 है, और ये जो x की पावर 5 है इसको ब्रेक कर लिए 2 और 3 में। आपने क्या कर दिया? अब इसको ब्रेक कर दिया, तो ये t की पावर 1/3 है इनटू और x² dx। ये जो वैल्यू आपको यहां से दिख रहा है कि x² dx को तो हम dt/3 से रिप्लेस कर देंगे, 1/3 इनटू dt से रिप्लेस कर देंगे इसको, और बाकी बचा क्या? x की पावर 3। और x की पावर 3 आप यहां से देखो जरा, x की पावर 3 की वैल्यू क्या रहने वाली है? तो वो रहने वाली है t+1। तो ये होगा आपका t+1। ठीक है, तो ये कितना होगा? इंटर करोगे तो t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास 1/3। अब इसमें सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन t की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस t की पावर 1/3। तो t की पावर 1/3 मतलब 1/3 प्लस करोगे तो 4/3 आएगा, और इसके पावर में मिलेगा आपका 4/3 एंड प्लस c। ठीक है, तो बस हो गया आपका आंसर। एलसीएम कर लो, 3 को चलो कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये t की पावर 7/3, t के लिए वापस कर दो, 3 को कॉमन करके कैंसिल हो जाएगा, t के लिए वापस करके t के लिए आपका x³ - 1, तो ये है x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस x³ - 1 की पावर 4/3, इसके अपॉन में 7 और इसके अपॉन में 4 एंड प्लस c। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा, चीजें समझ आ गई। चलिए, नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, 1 घंटे की तक की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। इसमें सिंपल है कि अगर आपने ऊपर 1 देख रहे हो तो क्या करो, सिंपली 1 को लिख दो sin² x प्लस cos² x। sin² x प्लस cos² x लिख दो 1 को, और नीचे जो वैल्यू है वो तो है ही मल्टीप्लाई में ही, sin² इनटू cos²। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। sin² के अपॉन में ये दोनों वैल्यूज sin² इनटू cos², sin² इनटू cos² प्लस ये cos² के अपॉन में भी दोनों वैल्यूज sin² इनटू cos²। ये हमने इसको कर दिया सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद आपने देखा यहां पर ये तो कैंसिल हो रही है, तो यहां से sin² कैंसिल हो रहा है और यहां से cos² कैंसिल हो रहा है। तो 1/cos क्या हो गया? 1/cos हो गया sec², और 1/ये हो गया क्या? 1/sin क्या हो गया? cosec। और दोनों ही वैल्यू अपने आप में क्या है? अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो sec² का जो इंटीग्रेशन है वो तो 10x है, और sec माइनस cos² का कितना हो जाएगा? माइनस cot x एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ
कैसा रहा, बिल्कुल दिल से बताना कैसा रहा, ठीक है। और कमेंट जरूर आप लिखना। अगर आप पढ़ रहे हो, वाकई में पढ़ रहे हो, 12th का आपने जो है बोर्ड देना है इस साल, मेहनत तो लगातार करते रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिक है, 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, तो 8 मतलब ये है कि 10 और 12 एक नंबर में पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो 8-10 क्वेश्चन 8-10 मार्क्स का तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।